हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग देखेंगे संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सही ऑप्शन जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल घंटी को दबाना न भूलिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, छंद शास्त्र या धर्मशास्त्र? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दर्शन शास्त्र। ठीक है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? तो यह है मुंडक उपनिषद में, यानी कि जब इसको मुंडक प्लस उपनिषद को संधि विच्छेद करेंगे, संधि करेंगे तो मुंडकोपनिषद आ जाएगा। तो ये सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो मैं आपको बता दूं कि वह हर जीव जिसके शरीर रूपी गुफा में आत्मा निहित है, यानी कि हमारे शरीर के बाल और नाखून का जो वह भाग होता है जिसको व्यक्ति काट देता है, उसे छोड़कर सभी शरीर के बाकी हिस्सों में आत्मा निहित है, यानी कि जीवों के शरीर रूपी गुफा में। यहाँ पर रद छूट गया है। ठीक है। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो वह होगा शरद ऋतु। ठीक है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो पटना। ठीक है। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है? जो महात्मा गांधी सेतु पुल है वह किस नदी पर है? गंगा पर। ठीक है। जो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो वह है पाटलिपुत्र, यानी कि पटना। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी रचना काव्य मीमांसा देखिए राजशेखर पहले भी बताया जा चुका है। शिव प्लस उपासक की संधि क्या होगी? तो शिवोपासक, यानी कि अ और उ मिलकर ओ हो जाता है। अ प्लस उ मिलकर ओ होता है, तो ये हो जाएगा शिवोपासक। ठीक है। महानगरम में कौन सा समास है? जिस शब्द में महा लग गया वो कर्मधारय समास हो जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। महादेव, महानदी, महानगरम, ठीक है, कर्मधारय हो जाता है। प्राचीनम में कौन उपसर्ग है? तो यह है प्र। ठीक है। बराबर क्वेश्चन कह रहा है कि सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? सदा प्लस एव, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सदा प्लस एव, यानी कि आ और ए मिलकर ये अय बन जाता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन सही। बिना के जोग में कौन सी विभक्ति होती है? तो वह तृतीया विभक्ति है, जिसे विद्या के बिना कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब ये तृतीया विभक्ति में ही लगता है। ठीक है। के विद्या के बिना ऐसे के जानकर षष्ठी विभक्ति मत समझ लीजिए, बिना के जोग में तृतीया विभक्ति ही होता है, ध्यान रखिएगा। धारे रुतमण, इसमें उधारी मांगने की बात होता है। इस सूत्र के ये जो विधायक सूत्र है, तो उधारी मांगने की तो कह रहे हैं कि दिनेश सुरेशाय सतम धारती, दिनेश सुरेश के लिए 100 रुपया उधार है। ठीक है। तो ये हो जाएगा ये सी ऑप्शन। मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन में क्या होगा? तो तृतीय बहुवचन में हो जाता है मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभि। तो इसका मतलब कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मुनिभि सही है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि पीबती किस धातु का रूप है? बहुत ही आसान है, पा धातु का रूप है। ठीक है। साधव किस विभक्ति का रूप है? तो वह है सप्तमी विभक्ति, क्योंकि साधव साधव सधुसु होता है। ठीक है। इस उप धातु के लट लकार का रूप कौन है? तो इस तो होगा नहीं, ये आशित हो गया। अस्तु, भविष्यति, तो अस्ति, यहाँ पर इस धातु में अस्ति हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अस धातु में भी अस्ति होता है। विनीता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो आपको बता दूं कि स्त्री प्रत्यय की बात करेगा तो आपको एक बात बता देता हूं कि अगर सूर्या लिखा है, सूर्या, तो सूर्या में चाप स्त्री प्रत्यय होता है, सीमा में डाप होता है, और बाकी जितना आ वाला होता है उसमें टाप प्रत्यय होता है। स्त्री प्रत्यय की बात करेंगे तो इसमें टाप प्रत्यय हो जाएगा। जैसे मान लीजिए गायिका में कौन प्रत्यय होगा? तो टाप। लेखिका में कौन प्रत्यय होगा? तो टाप। ठीक है। बाकी सीमा कह देगा तो उसमें हो जाएगा डाप, और सूर्या कहेगा तो उसमें होगा चाप। हन प्लस कत्वा से कौन सा पद बनेगा?
तो वो बनेगा हतवा। यहाँ पर कह रहा है मूल प्लस ठग से कौन पद बनेगा, तो वह बनता है मौलिक। ठीक है, ठग प्रत्यय से मौलिक बन जाता है। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है, तो लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, यानी कि आनी आव आम एक वचन का रहा है, इसलिए हो जाएगा तपानी। ठीक है, प्रीतम इस पद का प्रकृत प्रत्यय क्या होगा, पा। पा लिखा है तो यहाँ पर प्रीतम नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा पीतम। ठीक है, प्रीतम नहीं होगा, सिर्फ पीतम होगा। तो पीतम में हो जाएगा, सत्री में तो पीबन हो जाता, सानज में मान होता है, कतवतु में पठितवान होता है, पीबितवान हो जाएगा। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ये डी। अगर मान लीजिए कि पीता भी लिखता तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे भी लिख देता पीता, उसमें भी डी ऑप्शन सही हो जाता। किस शब्द में दा प्रत्यय है, तो लास्ट में जिसके अंत में दा है वही दा प्रत्यय हो जाता है, यानी कि एकदा। ठीक है, धर्मांतरम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो धर्म प्लस अंतरम हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। किस पद में अव्ययी भाव समास है, तो किस पद में व्याभम महाजनम यथाशक्ति हो जाएगा, यथाशक्ति प्रतिदिनम रहता है, तो अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, आलस्यों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था, तो थे वीरेश्वर। तर्कयते यद्यस्मिन् गृहे अग्नि लग्न्यो अस्ति, अलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है, तो यह उक्ति है दूसरे आलसी की। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, स्त्री का रक्षक कौन है, तो वह होता है पति। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखिए, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी, तो मैत्रेयी को दी थी, अपनी पत्नी को। ठीक है, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की, तो मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना की थी। अच्युत राय कहाँ के राजा थे, तो विजयनगर के। स्वर्ग अपवर्ग स्पर्ध मार्ग भूते किस देश को कहा जाता है, तो वह है स्वर्ग और नरक सब यही है, यानी भारत देश को इस कहा जाता है। 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि सीमंतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत है, तो वह है जन्म पूर्व। ठीक है, शैशव संस्कार कितने होते हैं, तो 6। कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो विवाह में कन्यादान होता है। ठीक है, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है, तो अधम, यानी कि नीच अविश्वासी पर विश्वास कर लेगा। सुखवाहा क्या है, तो यह है अहिंसा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि मनोहरः में कौन सी संधि है, तो मनः प्लस हरः होता है, यानी कि विसर्ग संधि। ठीक है, मनः प्लस हरः इसका संधि विच्छेद होता है। किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है, तो ये प्रति प्लस एकम हो जाता है, प्रति प्लस दिनम, प्रति योगिता हो जाएगा, प्रभावन, इसमें प्रति उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सचिवानम आलय का समस्त पद क्या होगा, तो सचिवालय हो जाएगा। ये सचिवालय दिया है, सचिवानामालय दिया है, सचिवानामालय, ये सचिवालय हो जाएगा। ठीक है, किस समास का पहला पद संख्यावाचक है, यानी द्विगु। पहला पद संख्यावाचक होता है, वो द्विगु होता है, जैसे चौराहा, चवन्नी, अठन्नी। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्षात पत्राणि पतंती, यहाँ पर वृक्षात होना चाहिए था, यहाँ पर गलती से ऐसे लिख दिया है, वृक्षात पत्राणि पतंती। वाक्य में वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से आधारित है, तो ये होता है आपादाने पंचमी। ठीक है, तो आपादाने पंचमी सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिया का आधार कौन सा कारक है, तो क्रिया का आधार करण कारक होता है। ठीक है, वयम किस शब्द का रूप है, तो वयम जो रूप है वह है अस्मत् शब्द का रूप है। ठीक है, अस्मत् शब्द का ही रूप है वयम, अहम अवाम वयम होता है। ठीक है, अस्मत् रूप में। जेस्यति किस लकार का रूप है, तो जेस्यति जो है जी जय ले जाना होता है, जी जय जीतना होता है, तो इसका जो लकार है वो होता है लिरिट लकार, स्यति स्यता स्यंती, यानी डी ऑप्शन सही है। 47वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस पद में इक्तिन प्रत्यय है, तो इक्तिन प्रत्यय जो होता है गति में हो जाएगा। ठीक है, लघु तरफ में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो तरफ होता है। कुमार दीप, कुमार प्लस दीप से कौन सा पद बनेगा, तो ये स्त्री प्रत्यय बन जाता है, वो क्या होता है कुमारी। ठीक है, पीबन में कौन सा प्रत्यय है, तो सत्री प्रत्यय हो जाता है। अभी पीछे क्वेश्चन में दिया था, ठीक है, सत्री लगाया था, लेकिन उसमें पीतम दिया था। ठीक है, आगे राम प्रवेश, राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी,
अपने गांव में, अपने राज्य में, अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में। तो अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में। राम परशुराम क्या कर रहा था? जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा तो वह खेल रहा था। ठीक है। रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए? तो घर पर गए। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की? तो वह किए थे हिंदी भाषा में। रामचंद्र जी ने शोभने शब्द का प्रयोग सीता जी के लिए किए थे। ठीक है। दान धर्मी दिकम चरतु भवान, बाघ को यह उपदेश किसने दिया? अधिक धार्मिक विद्वान ऋषि। तो बाघ को यह जो उपदेश दिया था वो एक धार्मिक ने दिया था। ठीक है। न दातव्यम, यह युक्ति किसकी है? तो यह युक्ति जो है शल्य की है। शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? तो वह जो गुण होता है वह उसका नाश नहीं होता है, क्योंकि जब आदमी मर जाता है तो उसका गुण का ही गुणगान होता रहता है। ठीक है। असहिष्णु को जन्म कौन देता है? द्वेष। ठीक है। और सहिष्णु का जन्म जो है प्रेम से होता है। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? तो वह होता है शास्त्र से, यानी कि धार्मिक पुस्तक से या पुस्तक से। ठीक है। 61वां क्वेश्चन कर रहा है कि अति उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा? तो इसका संधि क्या हो गया? अत्युत्कृष्टम। ठीक है। क्योंकि जब अ के पहले हर्षई रहे तो उ जो है तो आधा त में बदल जाता है और उ हर्षुकार में बदल जाता है। तो यही सही ऑप्शन होगा ए। किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? तो वो है नैय समास। आप लोगों को पता है। ठीक है। खष्टी चना दरे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है? तो खष्टी चना दरे यानी कि जिसका अनादर किया जाए तो वह होता है षष्ठी चना दरे, यानी कि रुद्धतः शिशु माता अगच्छत, यानी रोते हुए बालक को छोड़कर, शिशु को छोड़कर माता चली गई। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए। एतद सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन है? तो एतद के लिए प्रथमा विभक्ति है और एक वचन ही कह रहा है तो वह होता है ऐसा। ठीक है। अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? यह बनेगा। यह नहीं बनेगा, सॉरी, ये बनेगा ए, क्योंकि जिसे रहता है देव प्लस इंद्र, ये बनता है देवेंद्र। ठीक है। तो एकार हो जाता है, यानी कि अ और ई मिलने से ए होता है। और यह होगा कब? जब हर्षई प्लस अ मिलेगा तब जा कर के यह होता है। ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, यानी कि ए होगा। अदैव का संधि विच्छेद क्या होगा? अदा प्लस एव, ये बिल्कुल सही जवाब है। अच प्लस अंत की संधि क्या होगी? अजंत होता है। आप लोग अगर संधि पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है। 68 क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी नदा कृते किम संबोधनम अस्ति? सुरसरी, देवनदी, विशालाक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सही जवाब हो जाएगा विशालाक्षी। ठीक है। चित्रकूटस्य पर्वतस्य निकटे का नदी प्रवहती? तो मंदाकिनी नदी प्रवाहित हुई तो चित्रकूट पर्वत के नजदीक से। ठीक है। कै पितानी जलानी कुलिशीतानी? तो व्याघ्र यूथनी। ठीक है। प्रशंसित वर्ता के संति रजाना छात्रा मुनिया? मुनिया सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। पठयु किस लकार का रूप है? तो हो जाएगा विधिलिंग लकार, जिसे चलता है इसका रूप ए तेताम एयु। तो पठेत पठताम पठेयु, ये हो जाएगा विधिलिंग लकार का। अनाधुता क प्रविशति? अधम नर। ठीक है। परमातृप्ति का अस्ति? तो परमातृप्ति जो है विद्या से होगा। ठीक है। भूमित इक्षता किन षण दोषा हताव्या? यहाँ पर कह रहा है कि 6 दोष को हटाने के लिए किसके लिए कहा गया है? तो वह
पुरुष के लिए कहा गया, पुरुषिणी हताव्य भूति मिक्षता। आगे क्वेश्चन देखिए, केन धर्म रक्षते, केन धर्म रक्षते, इसका सही जवाब होगा शिलेन। ठीक है। का जोगेन रक्षते तो विद्या हो जाएगा। मिर्जा किम रक्षते तो रूपम रक्षते। ठीक है। कुलम केन रक्षते वृतेन रक्षते। ठीक है। गृहस्य श्रिय का, यानी घर का शोभा क्या है तो स्त्री है, स्त्री घर में ना हो तो बेकार है शोभा। ठीक है। का परम सुखदा या सुखवाहा तो दया। ठीक है। 82 क्वेश्चन कह रहा है कि परम श्रेय क अस्ति तो धर्म अस्ति। ठीक है। धर्म सही है। के पुरुषा सुलभा संति मिथ्यावादीन सत्यवादीन प्रियावादीन, यानी कह रहा है कि कैसा पुरुष सुलभ है, आसानी से मिल जाते हैं। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इसका ऑप्शन जरूर दे दीजिएगा। ठीक है। क्या इसका सही आंसर होगा आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। 84 क्वेश्चन कह रहा है नरकस्य कति द्वारिणी संति, यानी नरक का कितने द्वार हैं तो 3। हंस सारस श्वेत, हंस सार सेविता का, हंस सार सेविता, हंस सार सेविता का नदी अस्ति मंदाकिनी यमुना, तो ये जो सही जवाब होगा मंदाकिनी हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, 86 क्वेश्चन देखिए, मंदाकिनी का अस्तित्व नलिनीम यू। ठीक है। लता पुष्पेभ्य स्पृहति वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी चतुर्थी विभक्ति विधायक सूत्र है तो यहाँ पर जो है पुष्पेभ्य में रेखांकित चित्र होगा, रेखांकित होगा, नहीं दिया है। तो इसमें जो तादार्थे चतुर्थी यानी स्प्री हेरिसिप, स्प्री हेरिसिप देखिए, स्पृहति देखते ही स्प्री हेरिसिप पर विधायक सूत्र मार देना है। ठीक है। और इसमें कह रहा है कि जोगिन ज्ञानाय स्पृहयन्ति। ठीक है। तो रेखांकित चित्र में तो यहाँ पर जैसे ज्ञानाय में रेखांकित चित्र होगा तो इस प्रकार से स्प्री हेरिसिप सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमरेंद्राय रुचते भक्ति वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी चतुर्थी विभक्ति विधायक सूत्र है तो रेखांकित पत्र इसमें जो है रेखांकित पद जो हो जाएगा रुचते अमरेंद्राय हो जाएगा। ठीक है। ये नहीं होगा। तो इसमें कह रहा है कौन सा, तो रोचते जब भी आ गए तो समझ जाइए कि रुच्यार्था नाम प्रियमाण हो जाएगा। रुच्यार्था नाम सी ऑप्शन में है, यानी कि रुच धातु में ये लगता है और चतुर्थी विभक्ति लगती है इसमें। ठीक है। अहम मुक्ते हरि भजाति वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी चतुर्थी विभक्ति है, किसी में रेखांकित चीज नहीं दिया है तो ये मुक्ते में हो जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा विधायक सूत्र तदार्थे चतुर्थी। ठीक है। कुंडलाय हिरण्यम वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी चतुर्थी विभक्ति है, इसमें भी रेखांकित नहीं दिया है तो कुंडलाय में रेखांकित होगा तो ये भी हो जाएगा चतुर्थे चतुर्थी। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि विभा किरणाय आम्रम आनयति, यानी कह रहा है कि विभा किरण के लिए आम लाती है। वाक्य के रेखांकित पद में रेखांकित पद किरणाय हो जाएगा तो कौन सा विधायक सूत्र होगा तो किरण के लिए लाती है, बिल्कुल साधारण वाक्य है तो इसलिए इसमें चतुर्थी संप्रदान हो जाएगा। नृप विप्राय काम ददाती वाक्य रेखांकित पद में कौन सी चतुर्थी विभक्ति है तो बिल्कुल इसी प्रकार से है, विप्राय में हो जाएगा रेखांकित पद, ये चतुर्थी संप्रदान हो जाएगा। ठीक है। रामेन वाणेन हतो वाली वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी तृतीय विभक्ति विधायक सूत्र है तो राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया वाक्य रेखांकित, तो इसमें जो है वाणेन में रेखांकित होगा तो ये हो जाएगा करणी तृतीया पोगर तृतीया, एनांग विकार है तो नहीं होगा, कर्तरीकरण जोग्य तृतीया हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही है। मासेन व्याकरणम पठितम वाक्य के रेखांकित पद में यहाँ पर भी मासेन में होगा रेखांकित पद में कौन सा विधायक सूत्र होगा तो यहाँ पर कह रहा है कि एक मास में व्याकरण पढ़ा तो अपवर्ग तृतीया हो जाता है, ये विधायक सूत्र। ठीक है। क्रोसेन सुरेंद्र निबंध पठितवान वाक्य के रेखांकित पद में इसमें भी जो है रेखांकित पद इसमें होगा, किसी में रेखांकित नहीं किया है तो
इसमें भी अपवर्ग तृतीया हो जाएगा। अब अंतिम 4 क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। प्रति उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? प्रति, तो प्रहार, प्रिया, प्रीति तो नहीं बनेगा। प्रत्युत्तरम, प्रति प्लस उत्तरम हो जाएगा, यानी कि प्रत्युत्तरम हो जाएगा सही ऑप्शन। दूर उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो दूर उपसर्ग से बनेगा दुर्बलम, क्योंकि दुष्ट नहीं होगा। ये दूह उपसर्ग से बनेगा, ये भी दूह उपसर्ग से बनेगा, लेकिन यही जो है दूर उपसर्ग से बनेगा दुर्बलम। ठीक है। अति उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो अतिव, अतिवृष्टि, अधिक, अत्यंतम। तो अति से ये तीनों बन जाएगा, लेकिन सी ऑप्शन जो है नहीं बनेगा। ठीक है। पश्यन पद में कौन सा प्रत्यय है? तो पहले भी मैं आपको बताया था सत्री प्रत्यय होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।